कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ी मिस पूजा वर्मा पर राकेश अग्निहोत्री के खून का इल्जाम है। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर इस इल्जाम को साबित करना उतना ही आसान है मिलॉर्ड, जितना कि छुरी से मक्खन को काटना। राकेश अग्निहोत्री की मौत इस हथियार से हुई है मिलॉर्ड, जो कि मौका वारदात से पुलिस को बरामद हुआ था। इस हथियार पर मुलजिमा की उंगलियों के निशान हैं, जो कि फिंगर एक्सपर्ट द्वारा पहले ही साबित किया जा चुका है। मिलॉर्ड, मिस पूजा अपने इस गुनाह को कबूल भी कर चुकी हैं। हालांकि इनका कहना यह है मिलॉर्ड कि इन्होंने ये खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, यानी कि मर्डर इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है मिलॉर्ड, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुलजिमा खून करने के बाद जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो इन्होंने अपने बचाव में बलात्कार जैसे घिसे पीटे बहाने का उपयोग किया। क्यों, ये सच है ना? नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को घिसा पीटा बहाना कहकर एक मजबूर लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे मुवक्किल को यदि बहाना ही बनाना था तो वो अपने आप को सरेंडर ही क्यों करती थी? क्योंकि अगर ये सरेंडर ना करती तो इसका गुनाह और भी संगीन हो जाता मिलॉर्ड। ये एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है मिलॉर्ड। ये जानती है कि रॉक्सी होटल के स्टाफ ने उसे रात को वहां जाते देखा था। अगर ये वहां से भाग जाती तो इसका गुनाह 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सरकारी वकील अपनी राय कुछ इस प्रकार पेश कर रहे हैं जैसे सारा वाकया इनके सामने ही गुजरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राकेश एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। मिलॉर्ड, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और पूजा का मकसद था सेल्फ डिफेंस। मिस पूजा, अभी अभी आपके डिफेंस लॉयर ने कहा है कि राकेश एक अय्याश और ब्लैकमेलर किस्म का आदमी था। क्या ये सच है? जी, ये हकीकत सभी जानते थे। आप भी? जी। अच्छा अच्छा मिस पूजा, आप राकेश से मिलने खुद गई थी या राकेश ने आपको जबरदस्ती उठवा लिया था? जी, मैं खुद गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन सर। मिस पूजा, जब आप ये जानती थी कि राकेश एक ब्लैकमेलर और अय्याश किस्म का आदमी है, तब भी आप उससे मिलने खुद गई, और वो भी अकेले उसके कमरे में। क्यों? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। हाँ तो मिस पूजा बताइए, आप वहां क्यों गई थी? वो मैं उसे इनवाइट करने के लिए गई थी। किस लिए? मेरी शादी में बुलाने के लिए। यह सुहागरात मनाने के लिए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं कहना यह चाहता हूं, इससे केस ऑफ स्क्रीमिंग रेप 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 विदाउट एनी ट्रूथ इन इट। कोई भी शरीफ लड़की एक बदनाम होटल के एक बदनाम कमरे में एक बदनाम शख्स को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कभी नहीं जाएगी, वो भी रात के वक्त। हाँ, वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए जरूर वहां जा सकती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। आप मुद्दे पर आने की कोशिश कीजिए। वेरी वेल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आप जरा इस लड़की को गौर से देखिए। इसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसकी उम्र लड़कपन को छोड़कर जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी है। अगर ये सच है तो वो अपने अंदर उठे हुए तूफान को शांत करके घर चली आती। राकेश का खून क्यों करती? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका भी जवाब है। राकेश एक अय्याश आदमी बेशक था मिलॉर्ड, लेकिन उसके मन में भी इंसानी जज्बात थे। वो एक लड़की से प्रेम करता था, और एक दिन जब उस लड़की को यह पता चला, राकेश की गंदी हरकतों के बारे में पता चला, तो उसने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर ये सब छोड़ देने को कहा। और राकेश ने छोड़ दिया? जी हाँ, उसने छोड़ दिया। ये तो वही बात हुई, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। आपने शायद रत्नाकर डाकू या महर्षि वाल्मीकि की कहानी नहीं सुनी। वो सतयुग था, ये कलयुग है। जी हाँ, सतयुग था, ये कलयुग है, और इसीलिए मिस पूजा के मन में पाप ने जन्म लिया। आप लोग अपनी कहानी बंद कीजिए, केस को आगे बढ़ाया जाए। मिलॉर्ड, राकेश तो अपनी हरकतों से बाज आ गया, लेकिन ये लड़की अब भी उसे अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही थी। मिलॉर्ड, यही तड़प शायद उस रात उसे राकेश के कमरे में ले गई। वहां जाते ही ये राकेश से लिपट गई।
राकेश ने इसे अपने से दूर कर दिया और कहा कि उसने अब ये सब हरकतें ना करने की कसम खाई है, लेकिन ये लड़की नहीं मानी मिलॉर्ड। कामाग्नि में जल रही इस लड़की ने शायद कसम खा रखी थी कि आज राकेश को मजबूर कर देगी। इसने राकेश के लिए एक ड्रिंक बनाया मिलॉर्ड। उस ड्रिंक में एक बेहोशी की दवा मिलाई। इसके इरादे नेक नहीं थे बल्कि अनेक थे। ये चाहती थी कि राकेश बेहोश हो जाए ताकि बेहोश होने के बाद ये उसके जिस्म के साथ मनमानी कर सके। मिलॉर्ड, वो आदमी जो अब तक लड़कियों का शिकार किया करता था, उस रात खुद एक लड़की का शिकार बनने जा रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उसने मिस पूजा को अपने ड्रिंक में वो दवाई मिलाते हुए देख लिया और उसने उस ड्रिंक को गिरा दिया। लगता है सरकारी वकील किसी मसाला फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। आप घबराएं नहीं, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। कहानी का टर्निंग पॉइंट तो अभी आने वाला है। मिस पूजा के साथ भी उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। ये जहरीली नागिन की तरह फुफकारने लगी और इन्होंने अपना दूसरा वार किया। और इस बार ये वार उस लोहे की रॉड द्वारा किया गया था मिलॉर्ड, और बेचारे राकेश के लिए वो जानलेवा साबित हो गया। मिलॉर्ड, वकील सफाई शायद गवाह और सबूत जानना चाहते हैं मिलॉर्ड। मैं उन्हें पेश करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिलॉर्ड, ये है वो गिलास जिस पर मिस पूजा और राकेश की उंगलियों के निशान हैं, और ये है वो लैब रिपोर्ट जो ये बताती है कि इस गिलास में रम के साथ एक ऐसी दवाई मिलाई गई थी जो आदमी को 1 मिनट में बेहोश कर देती है। मिलॉर्ड, ये भी तो हो सकता है कि राकेश ने वो ड्रिंक पूजा के लिए ही बनाया हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि मिस पूजा खुद बिन राकेश के बुलाए उसके पास गई थी। दैट मीन्स शी हैड ए पर्पस। राकेश के पास कोई मकसद नहीं था, मिस पूजा के पास मकसद था। मिलॉर्ड, अब मैं आपके सामने 2 ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि मिस पूजा किस हद तक राकेश के जिस्म की दीवानी थी। मेरा पहला गवाह एक ऐसी लड़की है मिलॉर्ड जो राकेश से प्रेम करती थी, मिस डॉली अय्यर। आपका नाम? डॉली कृष्णन अय्यर। क्या आप राकेश से प्यार करती थी? करती थी नहीं, अब भी करती हूँ। राकेश नहीं रहा तो क्या, उसके लिए प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। वेरी सेंटिमेंटल। खैर एक बात बताइए, क्या राकेश मिस पूजा पर बुरी नजर रखता था? बिल्कुल झूठ, बल्कि ये पूजा की बच्ची। जबान पर कंट्रोल रखिए। आई एम सॉरी जज साहब, ये पूजा मेरे राकेश पर डोरे डाला करती थी। मैंने इसे कई बार समझाया, इससे बहुत मिन्नतें की, पर कोई फायदा नहीं। इसने एक दिन मुझसे कहा कि मुझसे मेरे राकेश को छीन कर रहेगी। ये झूठ बोल रही है। लेकिन ये तो अमर से प्यार करती थी। जी हाँ, इसी का कहना था, प्यार और प्यास में फर्क होता है। ये भले ही अमर से प्यार करती थी जज साहब, लेकिन अपनी प्यास मेरे राकेश से बुझाना चाहती थी। नहीं जज साहब। आप बीच में मत बोलिए, कंटिन्यू। जज साहब, राकेश पूजा से दूर दूर ही रहता था, इस बात पर मुझे गर्व था। लेकिन इसी बात से चिढ़कर पूजा ने एक दिन मुझे चैलेंज किया कि वो उसे अपना शिकार बना कर रहेगी, और अगर इसमें वो कामयाब नहीं हुई तो वो उसे मार डालेगी। जज साहब, इस नागिन ने उसे सचमुच मार डाला। नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है। आप बीच में मत बोलिए और अपने जज्बातों पर काबू रखिए। आप जा सकती हैं मिस डॉली। थैंक यू। जी, थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर खन्ना। आपका नाम? सूरज खन्ना। मिस डॉली ने अभी भी जो कुछ कहा आपने सुना? जी हाँ, आपको क्या लगता है वो सही है? 100%। आपको कैसे मालूम? मैं और राकेश और डॉली बहुत करीबी दोस्त थे, इसलिए हमारी कोई बात छिपी नहीं रहती थी। ओह, यानी कि मिस पूजा वाकई राकेश के पीछे बुरी तरह पड़ी हुई थी। जी हाँ, वजह? अपनी हवस के खातिर। ओह, राकेश का इस बारे में क्या रिएक्शन था? वो तो इससे दूर ही भाग रहा था और ये उसके पीछे पड़ी रहती थी। मैंने एक दिन कहा, राकेश नहीं, मैं भी मर्द हूं, चांस दे दो। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो फिर? पर इसने कहा, कली से फूल बनूंगी तो सिर्फ राकेश जैसे मर्द की खातिर। पर जज साहब, मुझे नहीं पता था इस फूल में इतने कांटे भी छुपे होंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, सबूतों और गवाहों के आधार पर अब ये केस
एक ऐसे आईने की तरह साफ हो चुका है जिसमें न केवल कातिल का चेहरा बल्कि उसके कत्ल करने का मकसद भी साफ नजर आ रहा है। नहीं जज साहब, पूजा पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। पूजा एक पाक और साफ इरादे वाली लड़की है। कामग्नि, प्याज, भूख जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो वकील साहब ने किया है उससे तो पूजा वाकिफ तक नहीं है। कौन है आप? मिलॉर्ड, ये मुलजिमा की बड़ी बहन है मिस कामना देवी। आप कटघरे में आइए। क्या कहना है आपको? जज साहब, मेरी पूजा बिल्कुल निर्दोष है। उसने कभी एक चींटी तक नहीं मारी तो इंसान का खून कैसे कर सकती है? पर सारे गवाह और सबूत इसे कातिल साबित कर रहे हैं। जज साहब, गवाह खरीदे जा सकते हैं और सबूत बनाए जा सकते हैं। दोनों गवाह जो पेश किए गए हैं वो राकेश के करीबी दोस्त हैं, इसीलिए उन्होंने पूजा के खिलाफ गवाही दी है। और सबूत? असली कातिल को बचाने के लिए पूजा ने जानबूझकर बनाए हैं। कौन है असली कातिल? क्या आप उसे जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। दीदी, नहीं पूजा, अब और नहीं। तुझे खोकर तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जज साहब, असली कातिल मैं हूँ। नहीं दीदी, नहीं। हाँ पूजा, असली कातिल मैं हूँ जज साहब, मैं हूँ। व्हाट ए ड्रामा मिलॉर्ड, व्हाट ए फैमिली ड्रामा। अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन क्या अनोखा फैमिली ड्रामा कर रही है। कामना देवी इस अनोखे फैमिली ड्रामे में सस्पेंस थ्रिलर का मसाला भरने की कोशिश कर रही है। मिलॉर्ड, आप जरा इनसे पूछिए कि मकदूल को कत्ल करने के पीछे आखिर इनके पास वजह क्या थी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बताती हूँ जज साहब। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी कसम। नो इंटरप्शन। जज साहब, राकेश के पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिससे वो मुझे ब्लैकमेल किया करता था। अगर ऐसी बात थी तो आपने अपना गुनाह उस दिन क्यों नहीं कबूल किया जिस दिन पुलिस आपकी बहन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी? जवाब दीजिए, आपने उस दिन उसे क्यों नहीं बचाया जबकि आप जानती थी कि ये गुनाह कबूल करके वो आप ही की जान की हिफाजत कर रही हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस दिन आप खामोश क्यों रही? आप इसलिए खामोश रही क्योंकि आपने ये खून किया ही नहीं। वकील साहब सही फरमा रहे हैं। जज साहब, खून मैंने ही किया था और उसकी वजह है उस दिन मैंने कामना और राकेश की बातें फोन पर सुन ली। राकेश कामना को धमका रहा था और तभी मैंने फैसला किया कि राकेश को मारने के बाद ही कामना को मुक्ति मिल सकती है।